हेलो एवरीवन, आई एम साम्यूल। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में। हाल ही में जो क्रैश कोर्स टाइप का एक मैंने शुरू किया है, उस कोर्स का मैथमेटिकल फिजिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें जो है मैं मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा। देखते हैं कितना हो पाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स जो है एक अच्छा सा सब्जेक्ट है नेट के लिए। यहाँ से लगभग आपको नेट के एग्ज़ाम में 30 इसका इस सब्जेक्ट का वेटेज 35 to 37 इस तरीके का रहता है। ठीक है, 35, 37, 38 इस तरीके का यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा एक पेपर है ये। अगर आपको अच्छे से आता है इस पेपर, ये पेपर अच्छे से आता है तो आप जो है अच्छा स्कोर कर पाएंगे नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैट्रिक्स में जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि पहला तो यहाँ पे आइगन वैल्यू से शुरू किया गया है, लेकिन मैं बात करूँगा यहाँ पे थोड़ा सा जो कि है आपका डिटर्मिनेंट के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि होता है, अगर आपका कोई स्केलर क्वांटिटी है के ए से मल्टीप्लाइड है, ए आपका मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपका इस तरीके से होगा के टू द पावर एन इंटू ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एन क्या है? एन है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर, एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो एन मैट्रिक्स का ऑर्डर जब निकालेंगे तब आपको जो है वो जो है एन है। ठीक है, अच्छा, तो ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इस तरीके से होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल टू द पावर एन इस तरीके से लिख सकते हैं। और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो इसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 जब होगा तब क्या कहेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स यानी आपका जो है डिटर्मिनेंट 0 आ गया, यानी ये सिंगुलर मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है उसका मतलब है वो लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स है। और किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होता है तो वो जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है। समझ में आया आपको? मैं जो है ये जैसे कि क्रैश कोर्स है, इसी वजह से मैं जो है जल्द से जल्द बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जो है समझिए, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आए बार बार देखिए उस पोर्शन को। ठीक है, फिर समझिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स लीनियरली डिपेंडेंट, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स लीनियरली इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इतना सा हो गया। अब जो है यहाँ पे एक और चीज़ बात करेंगे एडजॉइंट के बारे में। एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा एडजॉइंट का। तो एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है? एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी किसी भी कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, आपको जैसे कि A11, A12, A21, A22 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका पहले जो है आप जो है कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो बन जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कैसे होगा? जैसे कि यहाँ पे इसका जैसे कि A11 है, तो A11 का कोफैक्टर कौन सा है? इसको जो है कवर कर, हाथ से कवर कर देंगे इसको, और इसको क्या बचा? A22, तो A22 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पे A11 हो जाएगा, यहाँ पे A21 हो जाएगा, यहाँ पे A12 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से होगा। अब जो है बिल्कुल आप जो है इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करेंगे तो बिल्कुल आपका जो है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है कि आप जो है निकाल सकते हो क्या, तो एडजॉइंट ऑफ
मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या हो गया? एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। और ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए इनवर्स का क्या हो जाएगा? ए इनवर्स का हो जाएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए हो गया आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ, देखिए एक लैंग्वेज में बताता हूं, आप इसको नोट कर दीजिए। नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम, नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट रो और कॉलम इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। नंबर ऑफ linearly independent row or column is generally known as rank of the matrix, is generally known as rank of any matrix। अब बात करेंगे आइगन वैल्यूज के बारे में। ठीक है, तो आइगन वैल्यूज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आप आइगन वैल्यूज के बारे में जैसे कि मैं बात करूँगा तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे कि है आइगन वैल्यूज में ये जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, सब जानते हैं। ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, आई क्या है? आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप किसी भी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन आपको जो है इसमें बहुत सा टाइम यहाँ पे लग जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से आसानी कैसे निकाल सकते हो, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर डिटेल में आपको समझना है उस वीडियो को आप जाकर देखिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक डिटर्मिनेंट का भी एक वीडियो मैंने बनाया गया हुआ है कि कैसे डिटर्मिनेंट आसानी से निकाला जा सकता है, वो भी आप देखिए, ताकि आपको जो है मैट्रिक्स चैप्टर में जो है बिल्कुल आसानी हो जाए। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ से आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे एक होता है अभी जैसे कि यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है सम ऑफ आइगन वैल्यू दैट इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यानी ट्रेस क्या, किस चीज़ को ट्रेस कहा जाता है वो भी समझने की ज़रूरत है। ट्रेस कौन सा होता है? कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए आपका, अच्छा पहली बात ये आइगन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला जाता है। 2x2, 3x3, 4x4, 5x5। ये नहीं होगा कि 3x5 के लिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, ये नहीं आइगन वैल्यू नहीं निकाल सकते। 4x3 के लिए आइगन वैल्यू नहीं निकाल, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए आप आइगन वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं 3x3 का है A11, A12, A13, और ये हो गया A21, A22, और ये हो गया A23, ये हो गया A31, A32, और ये हो गया A33। ये 3x3 कोई एक मैट्रिक्स है। ट्रेस किसको कहेंगे हम लोग? ठीक है, तो ट्रेस हो जाएगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो होंगी उसकी, वो उसका सम जो होगा वो जो होगा ट्रेस होगा। तो जैसे कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट A11 है, A22 है, A33 है, तो इसीलिए A11 प्लस A22 प्लस A33, ये हो गया आपका ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, एनी मैट्रिक्स नहीं, ये 3x3 के लिए है। ठीक है, 4x4 के लिए आपका 4 एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि 4x4 के लिए A44 एक हो जाएगा, 5x5 के लिए A55 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब जो है आइगन वैल्यू, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, यानी 3x3 के लिए आप कितना आइगन वैल्यूज आपको मिलेगा? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो 3 ही आइगन वैल्यू मिलेंगे, 1 2 3। 2x2 का अगर मैट्रिक्स रहे तो आपको 2 आइगन वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 दैट इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33। ये एक आपका प्रॉपर्टी हो गया आइगन वैल्यू का। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका आइगन वैल्यू 3x3 का है, प्रोडक्ट है λ1 λ2 λ3 दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एक प्रॉपर्टी होता है। और एक क्या है, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए अगर आपको निकालना है वो होता है λ1 λ2 λ2 λ3 λ3 λ1। इस तरीके से जो है किसी भी ये सिर्फ 3x3 मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। बार बार मैं कह रहा हूँ 3x3 मैट्रिक्स के लिए ये जो है एप्लीकेबल है। ये वाला जो है 3x3 के लिए एप्लीकेबल है। ये सारे मैट्रिक्स के लिए एप्लीकेबल है। ये वाला जो है 3x3 के लिए एप्लीकेबल है।
अभी आगे देखिए, ए एंड ए ट्रांसपोज हैज सेम आइगन वैल्यू, ठीक है, सही बात है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ई टू द पावर ए दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, देख लीजिएगा, ठीक है। और भी प्रॉपर्टी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। हाँ, अभी जो है आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए आपके पास इस तरीके का है, ई टू द पावर ए है, कहा गया कि ई टू द पावर ए एक मैट्रिक्स है, आप ई टू द पावर ए का आइगन वैल्यू निकालिए। ए एक मैट्रिक्स है, आप साइन ए का आइगन वैल्यू निकालिए, आप कॉस ए का आइगन वैल्यू निकालिए, आप टैन ए का आइगन वैल्यू निकालिए, आप ई टू द पावर ए का आइगन वैल्यू निकालिए, ठीक है। इस तरीके से पूछा जा सकता है क्या होगा, क्या होगा, या आपको बोला गया कि ए टू द पावर -2 का आइगन वैल्यू निकालिए, ठीक है, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं, ए टू द पावर 2 का आइगन वैल्यू निकालिए, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए का आइगन वैल्यू हो जाएगा, ए का आइगन वैल्यू आप क्या निकालेंगे, लैम्डा, तो ई टू द पावर ए का आइगन वैल्यू हो जाएगा ई टू द पावर लैम्डा, साइन ए का आइगन वैल्यू हो जाएगा साइन लैम्डा, ठीक है, टैन ए का आइगन वैल्यू, कॉस ए का आइगन वैल्यू हो जाएगा कॉस लैम्डा, टैन का हो जाएगा टैन लैम्डा, ई टू द पावर लैम्डा, ए टू द पावर -2 है, तो ए टू द पावर लैम्डा टू द पावर -2 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू। समझ में आया आपको कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल जो है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पूरा जो है समझा दिया आपको, ठीक है। ए टू द पावर एम का आइगन वैल्यू ये हो जाएगा, ई टू द पावर का क्या हो जाएगा, सब कुछ मैंने बता दिया। अब जो है यहाँ पे देखिए ट्रेस ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, और यहाँ पे है ट्रेस ऑफ ए बी दैट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अच्छा, अभी आप जो है एक मैट्रिक्स देखेंगे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि इस मैट्रिक्स का जो है आप जो है इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालिए, तो आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आइगन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, निकालने का तरीका क्या होता है, इजी तरीका क्या होता है, वो मैंने वीडियो बना दिया है, आप देखेंगे उसको तो समझ जाएंगे। जैसे कि इसका मैं बता देता हूँ एक, कि किसी भी मैट्रिक्स का रो का या कॉलम का आप सम अगर करेंगे सेम आएगा, जैसे कि यहाँ पर भी सम 3 आ रहा है, यहाँ पर भी इसको सम कीजिए 1 + 1 + 1 3 आ जाएगा, 1 + 1 + 1 यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तो 3 जो होगा, ये एक जो सम मिला हमें, कॉमन सम मिला, ये सम जो होगा, ये 3 जो होगा एक आइगन वैल्यू का, वन ऑफ द आइगन वैल्यू, दिस सम इज द वन ऑफ द आइगन वैल्यू, ओके। तो ये 3 एक आइगन वैल्यू होगा। अच्छा, और क्या मतलब ये इस मैट्रिक्स का ट्रेस देखिए कितना है, 1 + 1 + 1 3, यानी 3 इस मैट्रिक्स का ट्रेस है। डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स एम निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0, ठीक है, आप करके देखिएगा 0 मिलेगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे आसानी से निकाला जाता है, बहुत आसानी से निकाला जाएगा, आप मेरा वीडियो देखिए, ठीक है, पिछला मैंने अब अपलोड कर दिया है उसको, तो बहुत पुराना वीडियो है, उसको देखिए, समझ में आ जाएगा कितने आसानी से जो है निकाल सकते हो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो है 0 आएगा, और इसी वजह से जो है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन जो है इसमें 3 नहीं है, इसमें जो है 3 नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन पहले ही कैंसिल हो गया, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन आपको डिटर्मिनेंट क्या मिला, 0, करके देखेंगे ना डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू आपका 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 0 हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 0 नहीं हो रहा है, -3 हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला कैंसिल, तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ये, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ऑप्शन जो है एलिमिनेट करना आना चाहिए, जितना एलिमिनेट करेंगे उतना जल्द जो है आपको आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, देखिए, वही एक आपको जो है मैट्रिक्स है एम, उसके लिए द एक्सपोनेंशियल ऑफ कौन सा जो है इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, पूछा गया था नेट के एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ये जो है ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है,
तो ए टू द पावर एन एक फॉर्मूला लिखिए, एन टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, इंटू ए, ये होता है, ठीक है। ए टू द पावर एक फार्मूला, इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से होता है। तो ये अगर होता है तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपका ई टू द पावर एम इक्वल्स टू कितना आएगा वो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ई टू द पावर एम कितना निकलेगा वो आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दूसरा तरीके से किया है, एम स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 3m, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका ऑर्डर क्या है मैट्रिक्स का, हमने क्या कहा, ए टू द पावर एन दैट इज इक्वल टू एन टू द पावर माइनस वन इंटू ए, ठीक है। यानी एम टू द पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 क्या है, ये है ऑर्डर 3×3, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, 3 और टू द पावर 2 माइनस वन दैट इज 1 इंटू एम, 3m मिल गया। एम क्यूब का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा 3 स्क्वायर। तो इस तरीके से इस इक्वेशन पे आप जो है इसको पुट कीजिए, ठीक है। तो आप अगर पुट करेंगे इसमें तो आपको बिल्कुल जो है ई टू द पावर एम का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इस तरीके से मिल जाएगा 1 + m/3, और ये इस तरीके से मिल जाएगा। समझ में आया आपको? आपको याद रखना है ये वाला इक्वेशन क्या, ए टू द पावर एन दैट इज इक्वल्स टू एन टू द पावर एन माइनस वन इंटू ए। यहाँ पे एन क्या है, एन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और ये एन क्या है, एन है पावर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। ये है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और ये है पावर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये जो चीज़ है अभी बात करेंगे कि एक और सवाल है, देखिए, ए मैट्रिक्स हैज़ trace of m that is equals to 6, trace of m square that is equals to 26, trace of m cube that is equals to 90. Which of the following can be the possible set of eigenvalues of m? ठीक है। तो trace of m that is equals to 6 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए trace of m जो है आपको 6 दिया हुआ है, तो इसका भी आइगन वैल्यू का, तीनों आइगन वैल्यू का आप सम कीजिए। यहाँ पर भी आपको 6 मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, यहाँ पर भी आपको जो है 6 मिल रहा है, यहाँ पर भी जो है 6 मिल रहा है, ठीक है। ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर क्या दिया हुआ है, ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर दिया हुआ है 26, ठीक है। तो 26 दिया हुआ है, तो इसको करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हुआ, यहाँ पे देखिए 1 + 1 + 4 स्क्वायर यानी 16, कितना आ गया 18। क्या 26 मैच कर रहा है, 26 मैच नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर यानी 1 + 0 का स्क्वायर यानी 0, 7 का स्क्वायर यानी 49, ये वाला तो कभी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस यहाँ पे 9 + 16, ठीक है, ये कितना आ रहा है 26 आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर यानी 4 + 4 + 4 12, ये भी नहीं होगा। यानी आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि m का आइगन वैल्यू लैम्डा अगर होता है तो m स्क्वायर का आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर होगा, ठीक है। इसी वजह से इसका आइगन वैल्यू क्या था, -1 3 + 3, 4, तो इसका कैसे m स्क्वायर जब कर दिया तो मैंने तब क्या किया, तो 1 - 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1 प्लस ट्रेस निकालना है ना, तो ट्रेस यानी सम ऑफ आइगन वैल्यू 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9 और 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16, तो 26 मिल गया आपको, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया तो बताइए आप, कहीं पर दिक्कत अगर हो। अब जो बोला है कि द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बोला गया है कि आइगन वैल्यू निकालिए। आइगन वैल्यू से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो है ट्रेस कितना है, ट्रेस है 1 + 4 + 9 दैट मीन्स 14। तो यहाँ पर सारे जगह जो है मतलब 1 + 4 + 9, 7 + 7 14, 1 + 13 14, मतलब सम जो है सम ऑफ आइगन वैल्यू सारे ऑप्शन पे जो है 14 है, तो सम ट्रेस से हमें पता नहीं चला। अब जो है हम क्या निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 3 2 3 है, डिटर्मिनेंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 है, 1 2 3 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो
ये लीनियर, पहली बात ये है कि ये तो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट जाहिर सी बात है जीरो आना चाहिए। अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट है और कौन कितना रो, मतलब इसका रैंक कितना है, रैंक है वन, ठीक है ना। तो रैंक जैसे कि वन है इसका, तो इसका टोटल कितना, ऑर्डर कितना था, 3 × 3, यानी 3 - 1 करेंगे, रैंक कितना आया, वन, और ऑर्डर कितना था, 3, तो n माइनस रैंक दैट इज इक्वल्स टू उतना आइगन वैल्यू, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 आइगन वैल्यू जो है इस मैट्रिक्स के जीरो होंगे, 2 आइगन वैल्यू जीरो होंगी, ठीक है। तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, तो 2 आइगन वैल्यू जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन डी सही होगा। करके देख लीजिएगा, बिल्कुल क्या बताया मैंने, अगर समझ में नहीं आए तो इस पोर्शन को जितने बार में समझ में नहीं उतने बार देखिए, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तब भी ना समझ में आए आप बताइए। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A2 × 2 मैट्रिक्स ए हैज आइगन वैल्यू e⁻i⁻5 और e⁻i⁻6, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट a⁻n दैट इज इक्वल्स टू i। ये निकालने के लिए बोला गया है, आइगन वैल्यू ऑफ a दिया हुआ है e⁻i⁻5 e⁻i⁻6, a⁻n का दिया हुआ है e⁻i⁻n/5 n π/6, ठीक है, समझ में आया आपको। अब बोला गया है कि गिवन a⁻n जो है आपका i है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ i कितना हो गया, 1, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a⁻n कितना आया, 1, सही बात है। यानी हम क्या जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो इसका आइगन वैल्यू क्या क्या मिला, a⁻n का आइगन वैल्यू क्या मिला, एक ये और एक ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, 1, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिला, 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बाकी आपका काम है। यहाँ पे और भी जो है मैट्रिक्स दिया हुआ है, बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आप खुद से कीजिएगा, बिल्कुल हर चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और उतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि सब कुछ मतलब एक ही चीज़ मतलब इस पे बताया जाए क्रैश कोर्स में। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व कीजिएगा, और बाकी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिए, पॉज कर भी देख सकते हैं, इसको भी देख लीजिए, सेम चीज़ है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आइगन वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, आप देखिए। और जो आइगन वैल्यूज़ और डिटर्मिनेंट का वीडियो मैंने बताया उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डालूंगा ही डालूंगा, आप बिल्कुल उसको देखिए, आपको बिल्कुल जो है आसान हो जाएगा आपके लिए ये सारी चीज़ समझने के, ठीक है। अब जो है कि यहाँ पे है सेम तरीके से ये सब कुछ जो है एक ही चीज़ है, ठीक है, बिल्कुल इसमें कुछ मतलब जितना कॉन्सेप्ट बता दिया उससे ये सारे प्रॉब्लम जो है हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सवाल देखिए, द कॉलम वेक्टर ए बी ए इज साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर ए एंड बी, यानी ये जो कॉलम वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है ये साइमल्टेनियस आइगन वेक्टर है इस मैट्रिक्स का भी और इस मैट्रिक्स का भी। इफ अब कौन सा रिलेशन जो है सही होगा, ये नेट पे पूछा गया सवाल है, देखिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। यानी आप जो है इस तरीके से करेंगे, ए ऑफ दिस आइगन वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा ए, लैम्डा ए का आइगन वैल्यू है, इसी वजह से लैम्डा ए से डिनोट कर दिया गया है, लैम्डा ए, और ये आइगन वेक्टर लिख देंगे इस तरीके से। अभी जो है ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स क्या है इसको सॉल्व कीजिए बस, तो बिल्कुल आपको जो है लैम्डा ए का वैल्यू यहाँ से ये चीज़ मिल गया, और उस सेम वे से आप लैम्डा बी निकालिए तो लैम्डा बी का भी वैल्यू मिल जाएगा। अब जो है लैम्डा बी का इक्वेशन से आपको ये मिला, तो इसको और जो है यहाँ से जो लैम्डा ए मिला, लैम्डा ए का आपको मिला, उन दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आसानी से जो है आपका ये निकल जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप बताइएगा कि ये कितने नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 देके आप बताइएगा, तो बिल्कुल इसी क्वेश्चन को जो है मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। अगर ना समझ में आए आपको या ना कर पाओ आप, तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, आप समझा दीजिए तो मैं समझा दूंगा इसको अलग से, ठीक है। Which of the following can't be eigenvalues of a real 3 × 3 matrix?
ठीक है। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले हमें वो सारी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लेना ज़रूरी है। अगर पढ़ लेंगे तो ये वाला सवाल अभी भी कर पाओगे, लेकिन तब करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो जब मैं समझा दूंगा तो उस वक्त यहाँ पे कर लेंगे। अब देखिए केले हैमिल्टोनियन थ्योरम, जो मैट्रिक्स केले हैमिल्टोनियन थ्योरम, एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं आपका जो है वो केले हैमिल्टोनियन थ्योरम से हम लोग जो है आइगन वैल्यूज निकालने के लिए निकालते हैं। जैसे कि आइगन वैल्यू निकालने का यहाँ पे तरीका है 3x3 के लिए है लैम्डा, 2x2 के लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा माइनस प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0। यानी ऑल्टरनेट वे थे, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। देखिए लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 0। यानी पहला टर्म में लैम्डा क्यूब या लैम्डा 4x4 का होगा तो लैम्डा टू द पावर 4 से स्टार्ट होगा। लास्ट टर्म में प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट इज लास्ट टर्म डिटर्मिनेंट का होगा, पहला टर्म लैम्डा टू द पावर 4 लैम्डा टू द पावर 5 जितने ऑर्डर का आप निकालिए। जनरली जो है हमें ये दो इक्वेशन जो है काम में आता है। तो बिल्कुल इससे आपको पता चल गया कि ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए, तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 1, ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स टू ये होता है। ट्रेस ऑफ ए तो आपको बता दिया कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बता दिया लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3। तो बिल्कुल जो है केले हैमिल्टन थ्योरम आपको जानना जरूरी है आइगन वैल्यू निकालने के लिए। अब जो है ये सारे क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा ये सारी, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कोई सा क्वेश्चन अगर हो आपका, ठीक है, तो आप बिल्कुल जो है मुझे बताइए कहाँ से क्वेश्चन है, कौन से साल में पूछा गया है मैट्रिक्स का, तो मैं ज़रूर उस क्वेश्चन को जो है आपको अलग से वीडियो बना के मैं उस पर दूंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से और जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ बता देता हूँ कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इज द नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ ईच डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, ठीक है। आपका मान लीजिए कि आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 है ना, तो आइगन वैल्यू मान लीजिए आपका आया 1 1 और 3 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 क्या है, 2 बार है, यानी 1 का जो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 3 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा आपका 1, ठीक है। समझ में आया आपको? 3 0 0, ठीक है, ये आइगन वैल्यू है। 3 का मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा 1, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 हो जाएगा, 0 0 है तो 0 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा 2। समझ में आया आपको? 0 का अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगा 2। Algebraic multiplicity is the number of repetition for each distinct eigenvalue, ठीक है। इस तरीके से algebraic multiplicity आप निकाल सकते हो। और geometric multiplicity ये TIFR में सवाल पूछे जाते हैं, कभी कभार पूछ ले, आपको नेट पर भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है, यहाँ अच्छा टॉपिक है। और ये है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप बिल्कुल जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई, इस मैट्रिक्स का आप रैंक निकालेंगे तो उससे जो है आपको जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगा। यहाँ से आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि एक रिलेशन फॉलो करता है 1 लेस देन इक्वल्स टू gm लेस देन इक्वल्स टू am। am क्या है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी, gm क्या है, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का इक्वेशन लिख दिया, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कैसे निकाला जाता है वो बता दिया आपको। मान लीजिए 1 1 1 है, ठीक है। इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गया आपका इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी आपका ये हो गया 1 के लिए अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हो गया 3, 3 बार है ना तो 3 हो गया, ठीक है, वही चीज़ है। और ये इक्वेशन आपको फॉलो करना है। अभी एक चीज़ है सिमिलर मैट्रिक्स और दूसरा है
डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स क्या है? सिमिलर मैट्रिक्स है कि पी इनवर्स ए पी अगर बी होता है तो ए और बी जो है सिमिलर होंगी, ठीक है। तो पी क्या है? नॉन सिंगुलर एक मैट्रिक्स है। तो ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स कब होगी? कि पी इनवर्स ए पी अगर करेंगे, यानी आप सेम, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे कि सेम आइगन वैल्यू, अगर आइगन वैल्यू सेम है तो ट्रेस अभी सेम होंगी, डिटर्मिनेंट भी सेम होंगी, ठीक है। सेम आइगन वैल्यू बट डिफरेंट आइगन वेक्टर, ठीक है। तो सेम आइगन वैल्यू सेम होंगी, ट्रेस सेम होंगी, डिटर्मिनेंट सेम होंगी, तब जो है आप कहेंगे सिमिलर मैट्रिसेस। और डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स कब होगी? डायगोनाइजेबल हमने क्या लिखा? 1 लेस देन इक्वल्स टू जी एम लेस देन इक्वल्स टू ए एम, जब ए एम का वैल्यू जी एम के बराबर होगा। एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जब जियोमेट्रिक मल्टी जिस सिमिलर मैट्रिक्स के लिए, जिस सिमिलर डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स इज वन ऑफ द सिमिलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो जिस सिमिलर मैट्रिक्स के लिए ए एम इक्वल्स टू जी एम होगा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स, वो हो जाएगा डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स। ए एम इक्वल्स टू जी एम जब हो जाएगा तो डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स। और यहाँ पे ये होने के लिए ऑल द आइगन वैल्यूज शुड बी डिफरेंट, ऑल द आइगन वैल्यूज शुड बी डिफरेंट, ऑल द आइगन वैल्यूज शुड बी डिफरेंट, यानी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 होना चाहिए, ठीक है। अब जो है रोटेशनल मैट्रिक्स है, चलिए यहाँ तक है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं रोटेशनल मैट्रिक्स से और भी जो चीज़ है यहाँ पे कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस, तो जो मतलब जो है कि हर्मिशियन, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, नॉन नीलपोटेंट, ये बहुत सारे सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ये बहुत सारे टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। सब मैट्रिक्स को जो है मैं बताऊंगा, यहाँ पे सब कुछ नहीं है लेकिन जो है कि मैं बताऊंगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और नेक्स्ट अब कल तो जो है कि नेक्स्ट सब्जेक्ट में वीडियो डलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से, मतलब जैसे कि कल मान लीजिए कि थर्मल के एक लेक्चर में दे दूँ, शुरुआत कर दूँ, ठीक है। तो एक ही साथ जो है 3-4 सब्जेक्ट का चलेगा, ठीक है। बिल्कुल जो है आप अगर चैनल को फॉलो करें तो आपको जो है नेट के एग्ज़ाम में फ़ायदा हो, ये चीज़ आपके लिए हो, ठीक है। अगर फ़ायदा मिल रहा है आपको तो बिल्कुल आप जो है कमेंट कीजिए, बिल्कुल कमेंट कीजिए, कमेंट किया कीजिए कि कुछ समझ में आए, नहीं समझ में आए, फीडबैक दीजिए कैसा लगा, ठीक है। और बिल्कुल जो है आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि कब अपलोड हो जाता है वीडियो वो मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि रेगुलरिटी मेंटेन करना मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश करूँगा मैं। अभी नेट का एग्ज़ाम है सामने तो मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए बाकी देखा जाएगा क्या होता है। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।